Students, in this video we will learn about microbiology. What is microbiology? Introduction of the microbiology and the name of the four famous microbiologists and their contribution. आज हम इसमें ये देखेंगे कि जो चार माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो चार फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो देखेंगे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में वो देखेंगे। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो एज़ पर योर डिमांड ये देखिए, दोनों में मैंने नोट्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको जिसमें सही लगता है उसमें से देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इंग्लिश देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं सबसे पहले। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक साइंस है जो कि क्या करती है, जो माइक्रोब्स होते हैं उन पर डील करती है, उनकी स्टडी करती है, जो कि क्या करते हैं, बीमारी फैलाने वाले जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है ना, जो इन्फेक्शस मतलब संक्रमित बीमारियां होती है, उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके जो कॉजेटिव, जो उसको कॉज करते हैं, यानी कि उसको फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बारे में ये स्टडी करती है। ठीक है, और ये स्टडी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, असेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि मतलब यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोश की, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और एक कोशिकी बोलते हैं उसमें, और अकोशिकी बोलते हैं, और बहुकोशिकी बोलते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि एक कोशिकी हो सकते हैं, अकोशिकी हो सकते हैं, बहुकोशिकी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी ये करती है, यानी कि जो स्मॉल जीवाणु होते हैं ना, वो उसकी स्टडी करती है। ठीक है, सम डिसिप्लिन्स ऑफ द माइक्रोब्स इंक्लूड वीरोलॉजी। अब इसमें देखिए कुछ इसकी ब्रांचेस भी होती हैं, मतलब ये हर ब्रांच की अपने अपने स्टडी करते हैं, वो अपने अपने ब्रांच में किस किस चीज़ों की कहाँ कहाँ पे स्टडी होती है उसको बांटा गया है। जैसे कि वीरोलॉजी हो गया, और वीरोलॉजी है, और प्रोटिस्टोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये जो पैरासाइटोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, और माइकोलॉजी है। तो उसको भी हम देखेंगे अभी स्लाइड में कि किस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोर नेम देखेंगे जो फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है एंटोनी वॉन ल्यूक एंटोनी एंटोनी वॉन ल्यूक हुक। तो इन्होंने क्या किया था, लिवेन हुक ने इनको जो होता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के ये फादर, यानी कि उनके जनक उनको माना जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था फर्स्ट नॉन माइक्रोब्स, यानी कि जो माइक्रोस्कोपी होती है पहली बार इन्होंने देखा था और उसका कंस्ट्रक्शन किया था। लियोन हुक ने ही उसका आविष्कार किया था, ये ऐसा आप बोल सकते हैं। लुइस पास्चर ने क्या किया था, इनको जो होता पॉस्टुलेटिंग जर्म थ्योरी का भी जनक माना जाता है, इन्होंने इसको बताया था थ्योरी को। और ये जो होते हैं, इन्होंने क्या किया था, रिवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो होता है इससे इन्होंने एक क्रांति सी ला दी, यानी कि सबको इसके बारे में मतलब अवेयर कराया जर्म थ्योरी के बारे में। ठीक है, फिर है जोसेफ लिस्टर। ये जो होते हैं, इन्होंने क्या किया था, ही इज़ नोन फॉर फाइंडिंग अ वे ऑफ द रिड्यूस मोर्टिलिटी ड्यू टू सेप्सिस पोस्ट सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी के बाद, पोस्ट मतलब होता है बाद, ठीक है, तो सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है ना, तो उसकी जो मोर्टिलिटी होती है, उससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको कम किया था। यानी कि अगर सर्जरी के बाद जो अगर उसका सही से इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल नहीं करेंगे और सर्जरी करेंगे, तो क्या होती है, मोर्टिलिटी रेट मतलब बीमारी की दर बढ़ेगी ना, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, तो उसको इन्होंने कम किया था। ठीक है, और उन्होंने ढूंढा था कि उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो ये इन्होंने काम किया था। तो दिस इज़ डन बाय द स्टेलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्जरी बिफोर ऑपरेशन देम ऑन पेशेंट। तो उन्होंने क्या किया था, जो पेशेंट होते हैं उनकी जिनकी ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन से पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं सर्जरी के लिए, उसको कैसे स्टेलाइज करना है, वो इन्होंने फाइंड आउट किया था, उन्होंने इसको बताया था। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइज कर देंगे तो सेप्सिस नहीं होगा और मृत्यु दर कम होगी। फिर और ऐसा हुआ भी। ठीक है, फिर है जो ये है ना, डिमिट्री इवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया था, इवानोव्स्की ने फर्स्ट डिस्कवर किया था टबैको मॉसिक वायरस, ये इसका नाम है, जो टबैको मॉसिक वायरस है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उस वायरस के बारे में इन्होंने उसके नेचर के बारे में और उसके फैलाने मतलब किस तरीके से वो बीमारी फैलाता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, वैसे तो आप बहुत सारे
पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने 4 ही ऐड किए हैं ताकि वीडियो छोटा हो। फिर है ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी हम शॉर्ट में देख लेंगे। तो इसकी जो मेन ब्रांचेज हैं वो होती है वीरोलॉजी, जिसमें कि स्टडी की जाती है वायरस की, बैक्टीरियोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है बैक्टीरिया की, माइकोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है फंगी की, एंड प्रोटोजोलॉजी, इसमें स्टडी की जाती है प्रोटोजोआ की, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, मतलब कि एनिमल जो लाइक प्रोटोजोआ होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जो मोटाइल होते हैं यानी कि उनकी कैसी गतिविधि होती है और कैसे वो हेट्रोफिक होते हैं या नॉन हेट्रोफिक होते हैं, यानी कि मतलब परजीवी या इस तरीके से दूसरों पे अपना फूड कैसे लेते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, प्रोटिस्टिस। तो इस तरीके की इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। फाइकोलॉजी का मतलब होता है कि अलगी की स्टडी करना इसमें साइंटिफिक वे में, ठीक है। फिर है पैरासिटोलॉजी, इसमें किया जाता है पैरासाइट की स्टडी की जाती है, और पैरासाइट जो ये इसमें पैरासाइट की स्टडी की जाती है जो कि अमंग द एनिमल, यानी कि जो एनिमल के बीच में रहने वाले जो पैरासाइट यानी कि दूसरों पे आश्रित रहते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है, उनके बीच में परजीवी यानी कि दूसरों से के ऊपर आश्रित है ना, उनकी उसके ऊपर कैसे वो अपना फूड को लेते हैं, विशेष रूप से वो किसके बीच में रहते हैं, जानवरों के बीच में रहते हैं, उनकी और उनसे निपटने की, तो कैसे उससे फिर दूर किया जा सकता है उनको, इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर है नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी में क्या किया जाता है, जो नेमेटोड्स की स्टडी की जाती है, राउंड जैसे कि राउंड वर्म हो गए, हुक वर्म, टैप वर्म, यानी कि जो लार्ज वर्म्स होते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है इसमें, ठीक है। फिर है अदर ब्रांचेज इंक्लूड, इसमें कुछ ब्रांचेज अदर भी इंक्लूडेड है, जैसे कि माइक्रोबियल इकोलॉजी, इसमें स्टडी की जाती है रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन विद इन द माइक्रोबियल कम्युनिटी, यानी कि जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है उनके बीच में कैसा इंट्रैक्शन रहता है, कैसा रिलेशनशिप रहता है, उसकी स्टडी की जाती है, जैसे कि एनवायरनमेंट, होस्ट और माइक्रोब्स, यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है और उसको फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस तरीके से उसको फैल रहे हैं, कौन सा उसका माध्यम होता है, उसकी स्टडी की जाती है विद इन, मतलब इसके अंदर ये जो माइक्रोबियल इकोलॉजी में, ठीक है। फिर है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, तो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है इसमें भी, जो कि इंटरेक्ट होते हैं विद द एनवायरमेंट एंड ईच अदर, यानी कि एनवायरमेंट और माइक्रोब्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं उसकी स्टडीज में की जाती है, ठीक है। फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, इसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, फंगी हो गई, बैक्टीरिया, वायरस, जो कि क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, और पॉजिटिव डिजीज़ यानी कि ह्यूमन बीइंग में वो डिजीज़ कॉज करते हैं और कैपेबल करते हैं इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसके लिए। तो ये होती है। और वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में जो जानवरों से रिलेटेड स्टडी की जाती कि कैसे उनके साथ डील किया जाता है, उनके अंदर कौन से ऐसे बैक्टीरिया उनको मतलब वो डिजीज़ कॉज करते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है। फिर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी का, मतलब कि जो सॉइल में होते हैं ना, उसमें स्टडी की जाती है। तो इसमें जो इनका जो फंक्शन कैसे होता है उसमें, और ये कैसे उसको जो सॉइल प्रॉपर्टी होती है उसको कैसे अफेक्टेड करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, उसकी स्टडीज़ में की जाती है, ठीक है। फिर हो गई इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इन माइक्रोबायोलॉजी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, जैसे कि उसका प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैल्यू प्रोड्यूस सच एज, मतलब ड्रग बनाने में, केमिकल बनाने में, फ्यूल बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कैसे कर सकते हैं इनको, ये इसमें स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर है फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें जो होता है फूड से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के अंदर, कैसे उसको वो क्रिएट करते हैं, फूड के अंदर कैसे पैदा होते हैं और कैसे वो उसको फूड को कंटामिनेट करते हैं, ठीक है, कैसे उसके अंदर वो रहते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और लाइक तो ज़रूर करिएगा जो आप करते नहीं हैं, और सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आपको दी रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।